रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम कई तरह की चर्चा जारी है। इसी बीच आज हम भारतीय जनता पार्टी के नेता व निर्दलीय के रूप में पर्चा भरने वाले मैं पुटूस कुमार से, धनंजय कुमार पुटूस से बात करना चाहूँगा। तमाम कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अभी तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पर कार्य करने का आरोप लगा रहा है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा, धनंजय जी, आज आपने नामांकन की पूरी प्रक्रिया हो गई, आपका चुनाव चिन्ह मिल गया, लेकिन आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन क्यों नहीं दिया? देखिए, हमारा पृष्ठभूमि हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से हम लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आज भी हम सच्चे सिपाही हैं। कुछ नेताओं के गलत डिसीजन का विरोध है। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो किसी से पैसा नहीं मांगता है, वो अपना पैसा लगा के, अपना खून जला करके, अपना समय बर्बाद करके पार्टी और संगठन को मजबूत करता है और ऊपर से आदेश आ जाता है कि इसको नहीं, उसके बाद उसको समर्थन कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। आप सोशल मीडिया में भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे चुनाव के लिए चंदा चाहिए फेसबुक के जरिए, क्या सही है गलत? बिल्कुल सही है। हम लोग पास पैसा नहीं है। और एक बात आप जानिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव पैसा के दम पर जीतना चाहता है वो इन्वेस्ट कर रहा है। वो उसका ये मानसिकता होता है कि आज हम इतना रुपया लगाएंगे तो इतना प्लस करके सूद समेत वापस लेंगे। और जब हम लोग जनता के पैसा से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों में ये अहंकार नहीं रहेगा कि हम बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके आए हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया कि हम आजसू के साथ कंबाइंड होकर चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर क्या मजबूरी हो गया आपने पार्टी से बगावत कर दी? देखिए, बगावत की कोई बात ही नहीं है। यहाँ है विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ हमारी विचारधारा और हम लोग कहते हैं परिवारवाद का विरोध करते हैं, यहाँ से लेके केंद्र तक, और फिर परिवारवाद को समर्थन करेंगे। ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते हैं परिवारवाद नहीं चलेगा। हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी जिसके हम लोग भक्त हैं, वो कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि परिवारवाद करने वाले को ही समर्थन देना पड़ जाए। अभी जैसे हाल में घटना घटी, बरकाकाना में एक हिंदू महिला की हत्या कर दी जाती है और किसी खास तबके के द्वारा भी हत्या की जाती है। ना आपके द्वारा ना भाजपा के द्वारा कहा जाता, तो आप हिंदुत्व के कहाँ बात करते हैं? भाजपा की देखिए, हम सबका बात करते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो आप बात बोल रहे हैं, हम लोग भी उसमें आए थे और बातचीत भी किए थे। जो पीड़ित परिवार थे उन लोग से मिले भी थे। देखिए, आज हम धनंजय कुमार पुटूस से बात करना चाह रहे हैं। आखिर आपको लोग क्यों वोटिंग करना चाहेंगे? देखिए, पिछले 15 वर्षों से हम लोग निस्वार्थ भावना से आम जनता का काम किए हैं। अभी नहीं, आप उठा कर देख लीजिए, पिछले कोरोना काल में भी हम लोगों ने जब सब अपने घरों में दुबके हुए थे, तब हम लोगों ने ही लोगों के बीच में जा कर के बिना स्वार्थ का दवा पहुंचाया है, राशन पहुंचाया, दूध पहुंचाया बच्चों का। और ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो सेवा किए हैं तो जनता का दबाव था। जनता अभी भी अरे करेंगे, मतलब कोरोना काल में आप जो काम किया उसके तहत वोट आप मांगना चाह रहे हैं? उसके तहत तो वोट मांगना ही चाह रहे। जनता कह रही कि आप खड़ा होइए, आप काम कर रहे हैं तो खड़ा होइए। तो जनता सर्वोपरि होती है और जनता की बात को हम लोग नहीं काट सकते। तो आज तक आपने भाजपा से क्यों नहीं त्याग पत्र दे दिया? हम क्या बोले, हम लोग भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। भाजपा का अस्तित्व को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर बार इसी प्रकार का होता रहेगा तो यहाँ भाजपा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यहाँ भाजपा के कोई सांसद या सांसद प्रतिनिधि या भाजपा के कोई नेता भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता मुझे समर्थन दे रहे हैं क्योंकि मैं सही हूँ। और जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, वो पार्टी का दुहाई दे करके दूसरे दल का समर्थन। अच्छा धनंजय जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज तक जो भी विधायक यहाँ से जीत करके गए हैं, उन्होंने युवाओं को ठगने का और मूर्ख बनाने का काम किया है। अभी भी रामगढ़ में, हमारे रामगढ़ विधानसभा में हजारों की संख्या में शिक्षित युवा भटक रहे हैं, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर के भटक रहे हैं। उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भी 3 साल तक कार्यकाल किया था। बेरोजगार के नाम पर उन्होंने कार्य किया था, लेकिन कोई रोजगार नहीं दे पाया। आप अकेला विधायक क्या करें पाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कांग्रेस विधायक की,
तो कांग्रेस का ये इतिहास पहला नहीं है, कांग्रेस का इतिहास पुराना है। वो लोगों को सिर्फ बुड़बक बनाने का काम करता है। चाहे वो भारत के किसी भी कोना में कांग्रेस का विधायक रहे या कांग्रेस का सांसद रहे, वो पब्लिक को बोका समझता है, सोचता है कि दिग्भ्रमित करके वोट ले लें और जनता का कुछ काम नहीं करे। वही नतीजा यहाँ भी है, कुछ काम नहीं हुआ। भारत में एक नीति बन गई है, नेता झूठ बोलते हैं। कहीं आप भी झूठ बोलने का काम नहीं कर रहे हैं? समय बताएगा। अगर मैं झूठा होता तो मेरे नॉमिनेशन में बिना खर्च का सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से हजारों की संख्या में लोग अपना समर्थन देने नहीं आते। हमारे प्रतिनिधि भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। क्या है सवाल? पुटू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने कोरोना काल में बहुत काम किया, भाजपा वालों ने नहीं किया। सब ने किया, मैं से तो फिर अगर कोरोना काल का वोट आप काउंट कर रहे हैं, क्या वो काउंट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि भाजपा के आपको एकदम भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिल की बात को बता रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फट रहा है। किस चीज़ के लिए? रोष है कि पार्टी का संगठन का काम भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा, अपना खून जला के पैसा लगा करके भाजपा का कार्यकर्ता। अच्छा, अभी भी आप भाजपा का कार्यकर्ता अपने को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर भाजपा की बात क्यों नहीं मान रहे थे? भाजपा का जो निर्णय अभी हुआ वो गलत था, और ये सिर्फ धनंजय नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि भाजपा का निर्णय गलत था? क्योंकि भाजपा का ही आप कार्यकर्ता हैं, भाजपा ने निर्णय लिया और कल के डेट में आप हो सकता है फिर भविष्य में भाजपा में जाएं या भाजपा में ना जाएं, तो फिर और अभी भी फिर भी बोल रहे हैं कि भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं। देखिए, तो भाजपा के निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन अपने आप को भाजपा ही बोलते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बताना चाहते हैं, अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टी अच्छी है और वो गलत प्रत्याशी का चयन करता तो उसका समर्थन मत कीजिए, या कोई पार्टी बड़ी है और वो गलत निर्णय लेता उसका समर्थन नहीं कीजिए। तो हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम लोग अनुसरण करते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि कोई आएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ बन करके और कोई फरमान जारी कर देगा कि ये स्टाफ नहीं रहेगा, HR बन के। इसका मतलब कि भाजपा इसमें कॉर्पोरेट मेथड से सीईओ बन करके बैठी हुई है। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। राष्ट्र के बारे में अगर कोई सोच रहा तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। लेकिन कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में ऊपर गलत फीडबैक देते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं और ला के एक डिसीजन को थोप देते हैं। उसको कोई कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2 तारीख का रिजल्ट। भाजपा का यहाँ पे आपके साथ कुछ लोग हैं? बहुत सारे 95% लोग हमारे पास साथ हैं। अच्छा, कितना वोट आएगा? छोड़िए, ये तो अब नहीं कर सकते हैं। कितना वोट आने का आपको क्या लगता है, कितना वोट आएगा? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और मैंने पहले भी कई बार कहा है, 2 तारीख को EVM खुलेगा, जिन निकलेगा और जीत धनंजय कुमार पुटुस का होगा। क्योंकि सिर्फ भाजपा ही नहीं, आजसू पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों के एक बहुत बड़ा तबका है, उनके वोटरों का, उनके जो कार्यकर्ता उनका जो उनसे नाराज चल रहे हैं। भाजपा के लोग तो अंदर खाने में हम लोग को झाड़ कर वोट देंगे ही, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए, एक सवाल और उठ रहा है, अक्सर उठ रहा है, पब्लिक भी जानना चाहती है, क्या आप कांग्रेस की बी टीम हैं? ऐसा रीमर विरोधी लगातार उड़ा रहे हैं। एक और रीमर बहुत ज़्यादा कस के उछला था, शायद आप लोग के बीच में भी आया होगा। कुछ पत्रकार बंधुओं ने मुझे फ़ोन करके ही बताया कि धनंजय कुमार पुटुस पैसा लेकर के बैठ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक भारत में ऐसा नोट नहीं छपा है जो धनंजय कुमार पुटुस को खरीद सके। नहीं, कुल मिलाकर के ऐसा बी टीम क्यों कहा जा रहा है, अभी बताते हैं कि आपके पास आप भाजपा का काम करते हैं, हिंदुओं का काम करते हैं, हिंदुत्ववादी बात करते हैं, राष्ट्रवादी बात करते हैं, तो ज़्यादातर उसके वोटर जो हैं भाजपा ही हैं। भाजपा और आजसू अलायंस में है। अगर भाजपा का वोट घटता है, कुल मिला जुला करके कांग्रेस को फ़ायदा होता है, कांग्रेस को फ़ायदा होगा, कांग्रेस जीत जाएगी। तो इसीलिए लोग आकलन लगा रहे हैं कि शायद आप कांग्रेस के बी टीम में काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं सीन में है, ये नहीं है। मेरी लड़ाई आजसू पार्टी से है। अच्छा। कांग्रेस कहीं सीन में है नहीं, कांग्रेस को तो सब ऐसी नकार नहीं। देखिए, भाजपा की लड़ाई भी आजसू से थी 2019 में, मक्खन तो वो ले गई। वही ना बात बोल रहे, इसी चीज़ का तो विरोध है हमारा कि मेहनत करे भाजपा का कार्यकर्ता और मलाई खाए आजसू। इसी का विरोध है, सिर्फ धनंजय पुटुस का नहीं है, ये लाखों भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा ठीक है, अभी हमारे बीच में हमारे जो पहले प्रतिनिधि जयंत जी हैं, उनका भी कुछ सवाल है, उनसे भी लिया जाए। अभी हम धनंजय कुमार पुटुस से जानना चाहेंगे। धनंजय जी, ये आप बताएं कि आखिर क्या कारण है कि आप बड़ी जल्दी से भाजपा को त्याग करने की स्थिति में आ गए हैं?
त्याग कभी नहीं किए हैं। अभी भी हम भाजपा में त्याग पत्र नहीं दिए हैं, त्याग का बात ही नहीं। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, गलत नीतियों का विरोध होगा। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर शोषण किया जाएगा, उसे स्टाफ समझा जाएगा, तो उसका विरोध हमेशा होते रहेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों मिलकर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? समय बताएगा। अगर झूठा हम होंगे तो जनता हमको नकार देगी। तो ये हमारे धनंजय कुमार पुडुस थे। और भारतीय जनता पार्टी जो आजसू के साथ यहाँ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगे हैं। हालात क्या होगा, लेकिन एक जुझारू भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कहीं न कहीं भाजपा से विक्षुब्ध होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों के रामगढ़ के लिए क्या इतिहास लिखेंगे, वो देखने का काल गर्भ में है। और राष्ट्र समर्पण के लिए रितेश और आकाश के साथ रामगढ़ से जयंत कुमार।